हाय एवरीवन। सो आज हम रिवाइज करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्रू कीनोट्स 2.0। तो कीनोट्स आप सबको बेटा मिल चुके हैं anandmani.com या टेलीग्राम चैनल anandmani 001 से। जल्दी से क्विकली आपको कैसे ये चैप्टर रिवाइज करना है, ये कीनोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उसमें, तो जल्दी से इसका एक रिविजन करते हैं। बेटा सबसे पहले आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अगर आपको हेलो एल्केन से हेलो एरीन्स बनाना है सो वी कैन डू दैट फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से बनाया जा सकता है। जब आप एल्कोहल से बनाएंगे सो आपको करना क्या है, ROH होता है एल्कोहल और हमें चाहिए RX। इसका मतलब हमें सब्सटीट्यूशन करना है। OX का सब्सटीट्यूशन हम X से करेंगे। अब उस सब्सटीट्यूशन के लिए हम बहुत सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लाइक वी कैन यूज HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपको RCl एंड वाटर मिलेगा। वी कैन यूज NaBr, तो आपको RBr मिलेगा बेटा। PX3 यूज कर सकते हैं, PX3 में PCl3, PBr3, PI3 एनीथिंग, तो बेटा उससे भी RX मिल जाएगा अलॉन्ग विद H3PO3। PCl5 यूज कर सकते हो आप, उससे भी आपको RCl मिल जाएगा अलॉन्ग विद POCl3। रेड फॉस्फोरस एंड X2 यूज किया जाता है एक रिएजेंट, ये भी सब्सटीट्यूशन का काम करता है। और SOCl2 यूज किया जाता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट। तो जो हमारा लास्ट वाला रिएजेंट है, हमारा जो आखिरी रिएजेंट है, इसको हम कहते हैं डार्जेंस प्रोसेस या डार्जेंस मेथड। एंड दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RX। क्यों है ये बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RX? हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि हमारे जो दोनों बाई प्रोडक्ट हैं SO2 और HCl, दोनों गैसियस हैं, तो दोनों प्रोडक्ट्स अपने रिलीज हो जाएंगे और हमें प्योर RCl मिल जाएगा, तो नो फर्दर प्योरिफिकेशन रिक्वायर्ड। दूसरा तरीका है बेटा हेलो एल्केन हेलो एरीन बनाने का फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से अगर बनाना चाहते हो तो या तो आप करा सकते हो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में कराई जाती है या हीट की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल डेवलप होंगे और जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे एक टर्मिनल पोजीशन पे भी क्लोरीन मिल सकता है, मिडिल पोजीशन पे भी क्लोरीन मिल सकता है, तो ऑल पॉसिबल क्लोरीनेशन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप अगर हेलोजन को डार्क में लोगे, तो बेटा एक फ्री रेडिकल ना जनरेट होकर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बेंजीन रिंग पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि CH3 हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। CH3 जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, तो वी गेट द प्रोडक्ट एट ऑर्थो पोजीशन, वी गेट द प्रोडक्ट एट पैरा पोजीशन। तो ये भी हेलो एल्केन्स बनाने का एक तरीका है। फ्लोरो कंपाउंड्स इस मेथड से नहीं बनाए जाते, सो दिस इज अ नोट हियर कि फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड से नहीं बनाए जाते ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट तरीका है बेटा सैंडमेयर्स रिएक्शन, और सैंडमेयर रिएक्शन मिलती है हमें डायअजोनियम के केस में। तो डायअजोनियम सॉल्ट सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और डायअजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है एनिलीन से, हम सब जानते हैं इस बात को। और एनिलीन से डायअजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए वी यूज द रिएजेंट NaNO2 प्लस HX। HCl आप ले सकते हो तो आपको डायअजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। विद इन द टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री केल्विन में लिखोगे तो 273 से 278 होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पर क्योंकि 0 से 5 है, तो 273 से 278। ठीक है बेटा, इस टेम्परेचर रेंज में हमें डायअजोनियम सॉल्ट मिलता है, और डायअजोनियम सॉल्ट पे अगर हम रिएक्शन कराएं Cu2X2, द रिएजेंट इज Cu2X2, तो वी गेट दी हेलो एरीन्स। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बेटा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यूज की जाती है टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड, एंड एल्काइल आयोडाइड। क्योंकि एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल आयोडाइड दोनों डायरेक्ट हेलोजिनेशन इन द सनलाइट से नहीं बनते। फ्लोराइड क्यों नहीं बनते? फ्लोराइड हमारे नहीं बनेंगे क्योंकि फ्लोराइड बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो रिएक्शन बहुत विग्रेस हो जाती है। आयोडाइड क्यों नहीं बनते? बेटा आयोडाइड के केस में रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन। तो एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड दोनों ही नहीं बन सकता डायरेक्ट हेलोजिनेशन से, तो उनके लिए हम दूसरी दो रिएक्शन यूज करते हैं।
बेटा फिंकलस्टीन हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर आयोडाइड, और स्वार्ट्स हम यूज करते हैं फॉर फ्लोराइड। तो अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड या एल्काइल आयोडाइड चाहिए तो फिंकलस्टीन या फिर स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आरएक्स में हम ले सकते हैं बेटा क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन हम डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक्स की जगह पर आपको क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ भी ले लेना है। अब उसकी रिएक्शन एक ऐसे रिएजेंट से कराएंगे जो हमें आयोडाइड प्रोवाइड कर दे, और आयोडाइड हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, KI कर सकता है, NaI कर सकता है। और बेटा यहाँ पर सॉल्वेंट यूज किया जाता है एसीटोन। अब क्योंकि आप सब्सटीट्यूशन करा रहे हो और एसीटोन सॉल्वेंट में करा रहे हो, और एसीटोन सॉल्वेंट एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SN2। बेटा ब्रोमाइड या क्लोराइड जो भी आपने X लिया होगा वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा बाय आयोडाइड and we get Ri as a product. Similarly, अगर हम फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो स्वार्ट्स रिएक्शन कराई जाती है। स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए हम डी ब्लॉक की मेटल के फ्लोराइड यूज करते हैं। तो वी कैन यूज AgF और वी कैन यूज SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड। तो चाहे आप AgF डालिए, एंटीमनी फ्लोराइड डालिए, बेटा वो ब्रोमीन को रिप्लेस करा देगा एंड वी विल गेट CH3F. Physical properties. Boiling points of alkyl halide decreases in the order Ri, RBr, RCl and RF. अब Ri का boiling point सबसे ज्यादा क्यों है? Ri का boiling point सबसे ज्यादा है due to the molar mass. Boiling point directly proportional होता है molar mass के। आयोडीन के केस में मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, that is why boiling point would be highest. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक हेलोएल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। बेटा ये हेलोएल्केन के लिए भी ट्रू है, ये हाइड्रोकार्बन के लिए भी ट्रू है। जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है। केमिकल रिएक्शंस आई वुड से कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में एज कंपेयर टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन। केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले हम हेलोएल्केन की रिएक्शन देख रहे हैं। हेलोएल्केन RX हम क्या करा सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से या तो इस X को सब्सटीट्यूट करा सकते हैं या एलिमिनेट करा सकते हैं। तो दो तरह की रिएक्शन शो करता है, सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन। बेटा अगर हम सब्सटीट्यूशन देखें तो क्या होता है सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर ये जो X है, X और कार्बन के बीच में हमेशा बचपन से लड़ाई चल रही थी इलेक्ट्रॉन की। जब से इन्होंने दोस्ती की थी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, तो दोस्ती तो थी लेकिन उसी दिन से इनका एक संघर्ष शुरू हो गया था इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, क्योंकि X बहुत लालची है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है। तो अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए और वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए एग्री हो जाए, रेडी हो जाए, तो बेटा वो X के साथ दोस्ती तोड़ देगा। बस इसी को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दो डिफरेंट मैकेनिज्म से हो सकती है, प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म। पहला सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। बेटा बाई मॉलिक्यूलर का क्या मतलब है कि ऑर्डर जो है इस रिएक्शन का दैट इज 2, तभी हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं SN2। तो ये 2 इज फॉर ऑर्डर, और जब भी कभी ऑर्डर 2 है ना सब्सटीट्यूशन में, तो रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। ऑर्डर 2 है बट रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। और अगर रिएक्शन बेटा सिंगल स्टेप में होगी तो नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो पहले ही स्टेप में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से अटैक करता है और लीविंग ग्रुप को भगा देता है, और इस लीविंग ग्रुप को भगा देता है, इसे हम कहेंगे लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अटैक हमेशा बैक साइड से होगा। तो नो इंटरमीडिएट ओनली TS, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है TS, तो इस TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता। The reaction between CH3Cl and OH minus ion to yield methanol follows a second order kinetics. The rate depend on the concentration of both. Transition state is formed. Reaction is generally carried out in acetone or polar aprotic solvent. Rate of SN2 सबसे ज्यादा होगी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, उसके बाद बच्चे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड,
और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को थोड़ा हाईलाइट कर लेना, मैंने आपको पहले भी बताया था एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा और कौन से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जो SN2 को सपोर्ट करते हैं? DMF एंड DMSO, दो नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन में नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है ऑर्डर इज 1, इसीलिए हम यहाँ पर SN1 लिखते हैं इसको शॉर्ट में। इसका मतलब होता है ऑर्डर इज 1, रिएक्शन का ऑर्डर 1 है लेकिन इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है और जब भी कभी रिएक्शन 2 स्टेप की होती है तो बेटा इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। और कौन है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट? इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन अगर इंटरमीडिएट होगा तो रेट डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। पहले आप मैकेनिज्म देखिए बेटा, ये हमारी टोटल रिएक्शन है कि हमने एक 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लिया और एक न्यूक्लियोफाइल लिया। दिस इज अवर रिएक्शन। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है? स्टेप नंबर 1 में न्यूक्लियोफाइल ने कुछ नहीं किया, केवल कार्बन और ब्रोमीन ने अपना बॉन्ड तोड़ा। और स्टेप नंबर 2 में जब बॉन्ड टूटकर ये इंटरमीडिएट बन चुका है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जब रेडी है, खाना परोसा जा चुका है, तब न्यूक्लियोफाइल आया और आराम से बैठ के उसने प्लस चार्ज के ऊपर अटैक करके एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। तो इसका मतलब SN1 में पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं कर रहा, केवल वो सेकेंड स्टेप में आके अपना रोल प्ले कर रहा है। बेटा SN1 की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, और हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल हैं 3 डिग्री के कार्बोकेटायन। तो SN1 की रेट सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अगर हम SN1 या SN2 किसी की भी रेट देख रहे हैं, बोथ द सब्स्टिट्यूशन है ना, इन बोथ द मैकेनिज्म, बेटा लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा आयोडाइड है, तो सबसे फास्ट रेट होती है RI, देन RBr, देन RCl, देन RF। क्यों लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा RI है? क्योंकि RI का बॉन्ड बहुत लंबा है और जितना लंबा हमारा बॉन्ड होता है वो उतनी आसानी से टूट जाता है। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना जल्दी टूट जाएगा। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, SN1 में होता है बेटा रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब है कि बोथ प्रोडक्ट बनेंगे, इन्वर्जन का भी एंड रिटेंशन का भी। अभी आपको इन्वर्जन रिटेंशन नहीं समझ में आ रहा होगा तो नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है, डोंट वरी। तो रेसिमाइजेशन में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक इन्वर्ट होके एक रिटेन होकर। और SN2 मैकेनिज्म हमारा, SN2 रिएक्शन हमारा प्रोसीड होता है वाया इन्वर्जन, टोटल इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन, देयर इज नो रिटेंशन। तो क्या है रिटेंशन और क्या है इन्वर्जन? देखिए, रिटेंशन का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। जिस तरफ से आपका लीविंग ग्रुप गया है, ये हमारा लीविंग ग्रुप है, तो जिस साइड से हमारा लीविंग ग्रुप गया है उसी साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो राइट साइड से लीविंग ग्रुप गया था, बिल्कुल उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी चेंज नहीं होती। सो इन जनरल इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड to the stereo center is broken, the reaction is said to proceed via retention of configuration. Inversion क्या होता है बेटा? मान लो मेरा कुछ ऐसा रिएक्टेंट था, this one, अब इसकी रिएक्शन Y से कराई, Y is a न्यूक्लियोफाइल, पहले X लगा हुआ था किस साइड पे? यहाँ लेफ्ट पे, और अब अगर घूमकर X लग जाए, पहले X लगा हुआ था सॉलिड बॉन्ड पे, अब वो लग गया है डैश्ड बॉन्ड पे, X तो निकल जाएगा, X तो लिविंग ग्रुप है Y, तो अब Y लग गया बेटा ऑपोजिट साइड, तो इसे कहेंगे इन्वर्जन। और अगर Y लग जाएगा सेम साइड तो दिस इज रिटेंशन। तो SN1 का ये मैकेनिज्म है, क्योंकि SN1 में दोनों प्रोडक्ट बनते हैं और ऊपर वाला जो दिखाया गया है वो तो खाली रिटेंशन दिखाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस हैं दोज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ निकलेंगे। डी का मतलब निकलना, रिमूवल, तो हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ निकलेंगे। अब किस पोजीशन से निकलेंगे? ये हेलोजन है जो कि हमारा लीविंग ग्रुप है, इसके बेटा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब आप बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालोगे, अब आप बोलोगे यहाँ तो 2 बीटा है,
राइट में भी एक बीटा है, लेफ्ट में भी एक बीटा है, हम तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप दोनों तरह से निकालना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमेशा किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनता है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। सेटजेफ ने कहा था कि जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, टू मेक द पुअर गेट्स पुअरर, टू मेक द पुअर मोर पुअर, जिस कार्बन पे, जिस बीटा कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन निकालो। अगर आप उल्टा करते हो तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है विच इज अ माइनर प्रोडक्ट। रिएक्शन विद मेटल, हेलो एल्केन जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, तो बेटा मैग्नीशियम कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जाके बैठ जाता है और इस तरह बनता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज अ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऐसा कौन सा कंपाउंड है इन द गिवन चॉइसेस जिसमें सिग्मा बॉन्डेड है और वो ऑर्गेनोमेटालिक है? आंसर इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स, बेटा हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स बहुत स्लो है। एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? सबसे पहले तो रेजोनेंस इफेक्ट, लोन पेयर ऑफ क्लोरीन इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग रिजल्टिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर मैं क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लूं तो जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और इसकी वजह से इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड CX बॉन्ड, एल्काइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन अलग है, एराइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन अलग है, डिफरेंट है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, अगर आपने गलती से डबल बॉन्ड तोड़ भी दिया और यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटायन बना भी दिया तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इस वजह से भी ये नहीं होता, अनस्टेबल चीजें नहीं बनती। रिपल्शन बिटवीन हेलोअरीन एंड अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, बेटा कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने भी आता है तो हेलोअरीन उस पर रिपल्शन लगाती है क्योंकि हेलोअरीन पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन रिंग खुद न्यूक्लियोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड खुद न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्यों आने देगा पास में, बताओ। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, स्टिल अगर आप कराना चाहते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में होगा, नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं होता है। और ऐसी ही कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस लगाकर एक साइंटिस्ट थे डाउ, तो डाउ ने एक प्रोसेस कराया कि उन्होंने टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, प्रेशर भी बहुत हाई कर दिया और फिर NaOH के साथ इसका रिप्लेसमेंट करा के फिनॉल बनाकर दिखाया। तो अब जबरदस्ती वाली बात हो गई, ये तो जबरदस्ती कराने वाली बात हो गई जो डाउ ने कराया है। तो डाउस प्रोसेस की कंडीशन याद करिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है कि हमें इतनी ड्रास्टिक कंडीशन ना लगानी पड़े, इससे अच्छा है कि हम लीविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई स्ट्रॉन्ग EDG ग्रुप लगा दे, EWG ग्रुप लगा दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं नाइट्रो एंड साइनाइड। तो अगर आप नाइट्रो या साइनाइड में से कुछ यूज कर लेते हो ऑर्थो या पैरा, तो बेटा बहुत इजीली आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपको ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं लगानी पड़ेंगी, बहुत प्यार से क्लोरीन निकल जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हेलोअरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस of the benzene ring such as halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reactions। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहा जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो हेलोअरीन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, तो आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन कराया, HNO3 H2SO4, तो बेटा नाइट्रेशन जो होगा इट विल टेक प्लेस एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो इस तरह से सारी फ्रीडल-क्राफ्ट भी सेम, सल्फोनेशन भी सेम, एसाइलेशन भी सेम एंड हैलोजिनेशन भी सेम। रिएक्शन विद मेटल्स, बेटा एक रिएक्शन होती है वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक में क्या होता है कि आप एक लेते हो एराइल हैलाइड और एक लेते हो एल्काइल हैलाइड, दोनों को साथ में लेते हो। एक आपने लिया हुआ है एराइल हैलाइड और एक आपने लिया हुआ है एल्काइल हैलाइड अलोंग विद द सोडियम। बेटा हमको यहाँ पर बेंजीन के ऊपर R का सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, ये रिएक्शन वुड्स फिटिक कहलाती है। और अगर आप दोनों ही केवल एराइल हैलाइड लेते हो, एल्काइल हैलाइड नहीं लेते हो सोडियम के साथ,
तो आपको दो फिनाइल की रिंग जुड़कर मिलेंगी जिसको डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कहते हैं, और ये रिएक्शन ओनली फिटिक रिएक्शन कहलाती है। सो दिस वाज अ कंप्लीट चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हमने खत्म कर दिया है। कीनोट्स आपके अवेलेबल हैं बेटा आनंद मनी 001 या फिर वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाइए, सारे कीनोट्स डाउनलोड करिए। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो देयर इज अ वीडियो ऑन द सेम चैनल कि हाउ टू डाउनलोड योर कीनोट्स फ्रॉम द वेबसाइट। So go there, download the keynotes, and this is your best thing you are getting in your last 10 days to revise the entire concept just in 15 minutes. Take care everyone. See you soon in the next keynotes video, next revision. Tab tak, keep learning.